हाय मैम। देखिए, मेरे पास ना फालतू का टाइम नहीं है, ना मेरे पास भीख है तुम लोगों को देने के लिए। और वैसे भी मैं इंटरव्यू के लिए ना बहुत लेट हो रही हूँ, तो किसी और को पकड़ो। नहीं मैम, मैं आपसे भीख नहीं मांगना चाहती, मुझे आपके पास थोड़ी सी मदद चाहिए। अच्छा, समझी मैं। तुम्हारी कोई नई स्कीम होगी ना। तुम लोगों को ना बहुत अच्छे जानती हूँ मैं। लोगों को सड़क पे पकड़ते हो और फालतू की स्कीमें बताते हो, इंश्योरेंस ले लो या फिर ये ले लो या तो वो ले लो या तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। अरे हमने इतने बेवकूफ नहीं है कि अपना पैसा यहाँ वेस्ट करें। और वैसे भी मुझे ना जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत लेट हो रहा है, मेरे पास ये फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। किसी और को पकड़ो और किसी और को बेवकूफ बनाओ। और हाँ, मेहनत का काम कर लो, किसी और का पागल बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं मैम, आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहती हूँ। उस गेम में इनकी मदद हो जाएगी। इन सर को कैंसर है और इनके पास बस गिने चुने 3 महीने रह गए और इनकी 2 जवान बेटियां शादी करने के लायक और इनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। तो सारी जिम्मेदारी सर के ऊपर आ गई और सर बहुत डिप्रेशन में है। इस गेम को एक बार आप देख लीजिए अपना 5 मिनट निकाल के, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है। वैसे तो मैं बहुत लेट हो रही हूँ, लेकिन तुम्हारी गेम के बारे में एक बार मैं सुनूंगी। और अगर किसी भी तरीके से, किसी भी चीटिंग से तुम मेरा पैसा मुझसे ऐंठने की कोशिश करोगी तो मैं चुपचाप से यहाँ से चली जाऊंगी और तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी पुलिस में। हाँ मैम, आप हाइपर मत होइए, बस 1 मिनट। ये देखिए, ये एक चेक है पूरे 50 लाख रुपए का और ये अमाउंट है पूरे 10 लाख रुपए कैश और ये जो घड़ी है पूरे 2 लाख रुपए की। आप इन तीनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट करती हैं वो आपका हो जाएगा। बट ट्विस्ट ये है, अगर आप एफडी सिलेक्ट करती हैं तो वो इन सर को मिल जाएगी और इनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या सिलेक्ट करना चाहती हैं। अगर आप एफडी सिलेक्ट करेंगी तो सर को मिलेगी और अगर आप कैश या वॉच दोनों में से कोई एक चीज सिलेक्ट करेंगी वो आपकी हो जाएगी, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो मैं ना वो जो 50 लाख का चेक है वो चूज करती हूँ, पर हाँ वो चेक मुझे चाहिए। नहीं मैम, सॉरी, वो हमारे गेम्स के रूल्स है। अगर आप चेक सिलेक्ट करती हैं तो वो सर को ही मिलेगा, उसका सारा पैसा सर को ही जाएगा। अरे उनको क्यों देना है? तुमने ही तो बताया कि गिने चुने 3 महीने बचे हैं। अरे इसको क्यों देना है? अपना पैसा वेस्ट करना है क्या? तूने ही तो बताया मुझे कि 3 महीने बचे अब इसके पास, तो अपना पैसा वेस्ट क्यों कर रही है? डूबेगा ही ना, 3 महीने में क्या ही कर लेगा, अय्याशी में ही उड़ाएगा। और इतना फालतू की झूठ होते हैं कि बेटी है उनकी शादी करनी है। शादी का क्या है, इतना है तो वो गवर्नमेंट की जो स्कीमें होती है उससे शादी कर दे। गवर्नमेंट इतनी दहेज और पैसा वैसा देती तो है, उससे कर ले। तुम क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रही हो? मुझे तो वो 50 लाख का चेक ही चाहिए। नहीं मैम, आप पैसे या घड़ी दोनों में से कोई एक चीज चूज करेंगी तो आपको मिलेगी। और ये एफडी का जो पैसा है वो हमारी जनता का फंड है, तो वो आपको नहीं मिल सकता। अगर आप उसको चूज करेंगे तो वो सर को ही मिलेगा। अरे ये क्या स्टूपिड लॉजिक है? अरे उसको क्यों देना है? 3 महीने का मेहमान नहीं है, मेरी वजह से तो कल मर जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? वो 50 लाख का चेक मुझे मिलना चाहिए ना। उसको मिलेगा तो मुझे क्या फायदा होगा? मेरा तो नुकसान है। 50 लाख का मुझे चेक मिलेगा तो मैं अच्छा खासा खर्च करूंगी, कोई गाड़ी ले लूंगी और कोई शॉपिंग वॉपिंग कर लूंगी। इसको देके मेरे को क्या फायदा है? अगर लड़कियों की इसको ज्यादा चिंता है ना तो ऐसा करो, वो चेक मुझे दे दो, इसकी लड़कियों की शादी मैं करा दूंगी। मेरे घर में 2-3 नौकर चाकर तो है ही, उनमें से किसी 1-2 से करा दूंगी। मेरा क्या है, सस्ते में शादी हो जाएगी और बाकी बचा हुआ पैसा मेरा। नहीं मैम, आप गलत डायरेक्शन में लेगी। आपको सिर्फ पैसे और घड़ी में से कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है, आप वो कर लीजिए, नहीं तो आपको और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो फिर घड़ी कितने की बताई थी तुमने? 2 लाख रुपए की। 2 लाख। और पैसे कितने हैं? पूरे 10 लाख रुपए। तो ठीक है, मुझे ऐसा करो 10 लाख दे दो। मैम, ये आपका फाइनल डिसीजन है, 10 लाख रुपए। अगर आप एफडी चूज कर लीजिए तो इनकी बेटी की शादी हो जाएंगी, थोड़ा भला हो जाएगा। आप देख लीजिए एक बार। अरे मुझे क्या, इसकी बेटी की शादी हो चाहे ना हो, और मैं तो तुमको तब से बोल रही हूँ कि मैं वो चेक सेलेक्ट कर लूंगी अगर तुम वो चेक मुझे दोगी, लेकिन तुम मान ही नहीं रही हो, तो मुझे पैसे ही दो। ओके मैम, ठीक है, नाइस चॉइस। आपने काफी अच्छा दिमाग लगाया और पूरे 10 लाख रुपए कमा लिए 1 सेकंड में। ये आपके हुए। मुझे आपकी सोच देख के बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है आपके ऊपर। थैंक यू सो मच। पर मैं तुम्हें भी एक राय दूंगी कि अपना दिमाग और पैसा यहाँ पे बर्बाद मत करो। ऐसे लोग ना बेवकूफ बनाते हैं तुमको और तुम्हारा पैसा बर्बाद हो रहा है। चुपचाप से लेके निकल जाओ। तुम्हारी जनता को क्या पता चल रहा है कि कहाँ गया है पैसा? राम राम मैम। ओके। कैसे लोग इस दुनिया में कितने मतलबी, किसी का भला नहीं चाह सकते। देखते हैं दूसरा कब आता है, वेट करती हूँ। हेलो मैम। यस? आपके पास क्या 5 मिनट टाइम है? नहीं, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। ओह, इंटरव्यू के लिए आ रही हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एडवांस। और क्या कहते हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, अगर आप उसे देखना चाहो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सॉरी, मुझे तुम्हारे गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा तो कोई बेनिफिट होगा नहीं। खाली पीली तुम जोकर वाले सर्कस दिखाओगी और मेरा टाइम वेस्ट करोगी। नहीं मैम, ये जो बुजुर्ग है
इनकी 2 जवान बेटियां शादी के लिए और इनको कैंसर है, इनके पास बस गिनती के 3 महीने रह गए और अगर उस गेम को आप देख लेती है तो उसमें फायदा हो जाएगा शायद आपका, और अगर आप चाहें तो इनका। मैं इस बुड्ढे का फायदा क्यों चाहूंगी? ये कौन सा मेरा सगा लग रहा है? ये मेरा बाप लग रहा है कि मैं इसका फायदा चाहूंगी? और इसकी बेटियां हैं, कौन सी वो मेरी बहन है जो मैं उनके बारे में इतनी टेंशन लूं? मैम बस इंसानियत के नाते। आज की डेट में ना इतनी ह्यूमैनिटी किसी के अंदर नहीं है, मेरे अंदर तो खास कर नहीं है। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। ओह वाओ ग्रेट, मुझे आपकी सोच देखकर बहुत ही गर्व हो रहा है आपके ऊपर कि आप अपना फायदा देखती हैं। तो देख लीजिए उस गेम में भी आप ही का फायदा होने वाला है। बट अगर फायदा नहीं हुआ तो? प्रॉमिस आप ही का फायदा होगा। ठीक है। ये देखिए पूरे 10 लाख रुपए और 2 लाख की घड़ी और ये 50 लाख की एफडी। तो एक काम करो, मुझे एफडी दे दो, टाइम वेस्ट ना करते हुए। लाओ। मैम एफडी के कुछ रूल्स हैं, अगर आप एफडी सिलेक्ट करती हैं तो वो इस सर को मिलेगी और उनका पूरा पैसा इनको मिलेगा। ये बुड्ढा क्या करेगा 50 लाख रुपए लेके? 3 महीने तो इसकी जिंदगी के बचे हुए हैं, एक पैर कब्र में एक पैर धरती पे इसके। क्या क्लब वगैरह जाने का इरादा है क्या तेरे बुड्ढे? नहीं मैम, ये इनकी बेटी की शादी के लिए। सर ऐसा कुछ भी काम नहीं करते और ना ही किसी ऐसे काम में इनको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो एक काम क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट रूल्स अपना है ना, फॉर्म वगैरह भरे कि मुझे अपनी बेटी की शादी करानी है। ये 50 लाख रुपए तुम ना बेकार में फूक रहे हो। मेरी मानो ना, तुम ये मुझे दे दो, 20 लाख तुम ले लेना। नहीं मैम, मुझे नहीं चाहिए। ये जो पैसा है वो तो मैं सर को ही दूंगी, और वो भी आपके हाथों से, अगर आप सेलेक्ट करती हैं इसको। तुम्हें लगता है मेरे सर पे पागल लिखा हुआ है कि मैं वो 50 लाख रुपए इस बुड्ढे के लिए सिलेक्ट करूंगी, जबकि मेरे पास 2 ऑप्शन ऑलरेडी पड़े हुए हैं। हाँ तो ये बहुत बेटर ऑप्शन है। अगर आप 10 लाख रुपए चूज करती हैं तो कैश आपके हाथ में होगा, और अगर आप वॉच लेती है तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो एक काम करोगे, मुझसे ना ये गेम 2 बार खेल लो। नो मैम, इसके एक ही रूल्स है, 1 टाइम एंड 1 चीज सिलेक्ट करोगे आप। शिट यार, मुझे दोनों ही चीज पसंद आई है। बट एनीवे, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए रह रहे ना तो ऐसी 50 घड़ियां मैं खरीद सकती हूँ। सो प्लीज समझ ही गई होगी मुझे क्या चाहिए। अरे वाह, आपकी चॉइस ना मुझे बहुत अच्छी लगी, और आप जैसे अगर हर इंसान की चॉइस हुई ना और दिमाग हुआ तो इंसान बहुत तरक्की कर लेगा अपनी जिंदगी में। अच्छा, एक काम कर सकते हो बुड्ढे, तू ना भीख भीख मांग ले, कम से कम साल भर में तो इतने जुड़ा ही लेगा कि अपनी एक बेटी की शादी रो धो के किसी लूले लंगड़े से करा ही देगा तू। थैंक यू मैम फॉर एडवाइस, आप जा सकती है। राम राम। तू एक काम कर, शुरू मैं ही कर देती हूँ पुण्य का काम, भीख देने का। पकड़। और तुम भी अपना टाइम वेस्ट मत करो इस बुड्ढे के पीछे, कुछ वसूल नहीं होने वाला है, सिर्फ अपना टाइम और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। ये बुड्ढा तुम्हें कुछ खरीद के या कुछ करके देने वाला नहीं है, 3 महीने में स्वर्ग सिधार जाएगा। आप जा सकती हैं। बदतमीजी की हद होती, इंसानियत तो मर गई ऐसा लगता है, और लालच तो कूट कूट के भरा हुआ है। जी, कोई किसी इंसान के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, कैसे सोच सकता है? इसी से पता चलता है इनकी सोच। और पैसों की अहमियत तो बिल्कुल नहीं है। ये नहीं पता कि आज पैसों की इज्जत करेंगे तो कल पैसा हमारी इज्जत करेगा। पर कोई नहीं, कर्मा आगे आता है इंसान के। देखते हैं। बस क्लियर हो जाए मेरा इंटरव्यू आज। हेलो मैम। मेरे पास पैसे नहीं है, हेलो मत बोलिए मुझे। नहीं, आपसे मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आपकी मदद चाहिए थोड़ी सी, और वो मदद इन सर के लिए। इनकी 2 जवान बेटियां शादी के लिए, और इनके पास बहुत कम टाइम, इनको कैंसर है, सिर्फ 3 महीने ही बोले डॉक्टर ने। तो बस इनकी बेटी की शादी हो जाए वो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, बहुत मदद हो जाएगी आपकी। अगर टाइम है तो मैं आपको डिटेल में समझाऊं। बात तो वही होगी ना, पैसे चाहिए या मदद चाहिए। मैंने पहले बोला था कि मैं कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी, मेरा टाइम वेस्ट मत करें यहाँ पे। नहीं मैम, आपसे मदद ऐसी नहीं चाहिए जिसमें आपका कोई लॉस होगा। वो मदद बस ऐसी होगी कि बस आप मदद कर भी दोगे और आपको कुछ जाएगा भी नहीं। दिखाओ क्या मदद करनी है। मैम ये देखिए, ये पूरे 50 लाख रुपए का चेक है, जो कि अगर आप सिलेक्ट करती हैं तो सर को मिलेगा, और ये 10 लाख रुपए कैश है, और ये 2 लाख रुपए की वॉच है। तीनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट करती हैं तो वो आपको मिलेगा, और अगर एफडी लेती है तो वो सर को मिलेगी। अच्छा, तो ये 50 लाख की एफडी मेरी नहीं हो सकती, राइट? यस। इट मींस ये 50 लाख रुपए इनके हो जाएंगे। यस मैम। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं किसकी मदद नहीं कर सकती, चाहे इनकी बेटी हो चाहे ये हो। और क्या बोला था, ये बीमार भी है ना? हाँ जी मैम। तो मेरा इनसे क्या लेना देना, मरे जाके। मैंने यहाँ ठेका थोड़ा ले रखा है लोगों का कि आज
आते जाते कोई भी मिलेगा उनकी मदद करती फिरूंगी। मैं कोई संत साधु आदमी नहीं हूँ, ठीक है। और रही बात ये पैसों की, इन्हें देना है तो दो, नहीं तो मैं चलती बनती हूँ। नहीं मैम, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, वो आप ही होंगे पूरे के पूरे 10 लाख रुपए कैश, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो आप लेके जा सकती हैं अपने घर। तो एक काम करो, ये घड़ी भी दे दो और ये पैसे भी दे दो, दोनों दे दो। और मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी करो। सिर्फ एक ही चीज दे सकते हो, ये हमारे रूल्स हैं। घड़ी 2 लाख की है, हाँ जी। पैसे 10 लाख, रुपए। ये 10 लाख रुपए दे दो। ओके मैम, ये लीजिए, ये आपके। और वैसे मुझे आपकी सोच देख के ना सच में बहुत गर्व हो रहा है आपके ऊपर। क्या ब्रिलियंट गर्ल हो आप। अगर आप जैसी लड़की इस देश में रहे ना तो देश तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। सच में हर इंसान को आप जैसी सोच रखनी चाहिए। मुझे सच में आप बहुत अच्छी लगी। और एक और बात बता दूं, जैसे आपने बोला कि मैं ब्रिलियंट हूँ, ऑफ कोर्स हूँ। मैं पहले खुद की मदद करूंगी तभी तो दूसरों की कर पाऊंगी ना। एग्जैक्टली यार। ठीक है, बाय। नाइस टू मीट यू। मैम ये तो जितनी छोटी थी उतनी छोटी निकली। सच में सर, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी ऐसी लड़कियां हैं, कैसे इनका दिल है कि किसी के बारे में सोच ही नहीं सकती। इंसानियत तो मर गई है इनकी। चलो। छोड़ो, मैं इसको देखती हूँ। मैम कोई ऐसा भी आएगा जो मेरी मदद करेगा कि नहीं? हाँ जरूर, कोई ना कोई तो होगा जिसके अंदर इंसानियत होगी, जिसके अंदर ये होगा कि अपने से पहले किसी और का भला सोचे। अरे हम उनसे कुछ ले थोड़ी ना रहे, बस एक फेवर ही तो चाहिए। अगर वो दे दे तो अच्छा है। चलो देखते हैं, भरोसा रखिए आप। ठीक है। हेलो सर। हेलो। हाय, मेरा नाम रूबी है और ये सर है। इनको कैंसर है और इनके पास बस गिनती के 3 महीने रह गए और इनकी 2 जवान बेटियां शादी के लिए। अगर आपकी मुझे मदद चाहिए थोड़ी सी, तो आपके पास टाइम है तो बताइए, मैं आपको डिटेल में समझाऊँ। क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया। मुझे लगा जिस स्टाइल में आपने रोका है शायद पूछोगे चले कॉफी वगैरह पे, लेकिन आप तो कहाँ हॉस्पिटल वगैरह की बातें कर रहे हो। आपको पता है यार, आजकल के लड़कों के पास कहाँ टाइम होता है इतना किसी की हेल्प करने का। चलो मैं चलता हूँ। नहीं सर, चलिए मत ऐसे, प्लीज़ 5 मिनट दे दीजिए अपना। चलो आपकी स्माइल के लिए दे देता हूँ, बताओ क्या करना है। आप एक छोटा सा गेम है, ये एफडी है पूरे 50 लाख रुपए की, और ये 10 लाख रुपए और ये 2 लाख रुपए की वॉच है। ये तीनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी? हाँ जी। आपको सिलेक्ट कर लूँ? नो सर, सिर्फ एफडी और पैसे और वॉच। ठीक है, फिर मुझे एफडी दे दो। नो सर, एफडी में एक ट्विस्ट है। अगर आप एफडी लेते हैं तो वो सर को मिलेगी, उसका सारा पैसा सर को मिलेगा, इनसे इनकी मदद हो जाएगी और थोड़ा टाइम सर्वाइविंग हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं मिलेगा? नो सर। तो फिर मुझे एफडी नहीं चाहिए, आप मुझे पैसे दे दो। सर देख लीजिए, आप एक बार इनकी मदद कर दीजिए। आपको कुछ नहीं चाह रहा, बस आपको चूज करना है, आपको अपने हाथों से इनको देना है। यार अंकल देखो, अब मैं आपके लिए क्या ही करूँ। अब मैं आपके लिए एफडी चूज करता हूँ तो आप बताओ, अगर मेरे को 25 लाख देते हो तो मैं आपके लिए एफडी चूज कर लूंगा। बोलो हाँ या ना। बेटा ऐसा नहीं हो सकता। देखा कितना सेल्फिश बंदा है। मैं पहले ही कह रहा था मैम, मैं इस बंदे की हेल्प क्यों करूं जो मेरे बारे में नहीं सोच सकता। मैं चाहता तो उसके लिए एफडी चूज कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं करी। मुझे पता है इसके मन में खोट है, पूरा पैसा अकेला खाना चाहता है, इसलिए इस बंदे के लिए मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। आप एक काम करो, मुझे घड़ी और पैसा दोनों दे दो। अरे बेटा एफडी चूज कर लो ना। अरे भाई, इतना भी दोगलापन अच्छा नहीं होता, इतना भी सेल्फिश मत बनो कि सामने वाले के बारे में सोचो ना। अरे तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो ये कहता कि बेटा तू पैसा ले और जी अपनी जिंदगी। कुछ तो शर्म करो अंकल, इतने बुढ़े हो गए अभी तक आपको ये नहीं पता कि बच्चों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। इस उम्र में भी ये बुढ़ा अपने अय्याशियों के बारे में सोच रहा है। सर वो अपने बारे में नहीं सोच रहे, वो सिर्फ बेटी की शादी के लिए सोच रहे। और रही बात, आप तो भी यंग हो ना, जो इनके पास बहुत कम टाइम है, डॉक्टर ने बोला तो इनके घर में कोई करने वाला नहीं। पर आप तो कमा सकते हो, आपके हाथ पैर सही सलामत है, आप पढ़े लिखे हो, तो कुछ भी करके आप पैसे कमा सकते हो ना। मैम इस बुढ़े में ना मुझे अपना फ्यूचर दिख रहा है। अगर आज मैंने इसकी मदद कर दी ना तो कल को मेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले अपनी मदद करूंगा। और बेटियों की शादी ना इसकी 5-5 हजार रुपए में बहुत सारे मंदिर है जहाँ हो सकती है। 10 हजार रुपए मेरे से ले लियो, मेरे को दे दे 50 लाख अभी भी बता दे, और तेरे को अलग से दे दूंगा 50-60 हजार। फुल एंजॉय करियो क्लब वगैरह जाकर। वैसे सर आपकी सोच देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब बहुत कम लड़के होते होंगे जिनकी सोच इतनी ज्यादा हाई लेवल पे कि कोई इतना अच्छा कैसे सोच सकता है। मैम मैं तो सबका भला चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला ये आपका बंदा जो मेरा भला नहीं चाहता, इसलिए इस पर थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। कोई बात नहीं। अच्छा आप ये बताइए, आपको पैसे चाहिए या वॉच? मैम दोनों दे दो ना। सर एक ही चीज चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे पैसे दे दो। अरे वाह क्या बात है, पूरे 10 लाख रुपए आप कैश जीते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये घड़ी मेरी तरफ से आपके लिए। आप बहुत ब्यूटीफुल हो ना, आपकी कलाई में बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। हाँ। राम राम। माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं इसे? इसके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है, ना लड़कियों से बात करने का लहजा और ना बड़ों से बात करने की तमीज।
शेम ऑन यू। अभी देखते हैं कोई और आ जाए। मैम मुझे नहीं लगता मेरी मदद के लिए कोई आएगा यहाँ पे। आएगा सर, कोई तो होगा जिसके अंदर इंसानियत होगी। देखते हैं। यार 4 ऑफिसों में इंटरव्यू दे चुका हूँ, देखते हैं इसमें क्या होता है। हेलो सर, हाँ जी, मुझे आपका 5 मिनट चाहिए। वैसे तो मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी बताना। सर, ये जो सर है, इनकी 2 जवान बेटियां शादी करने के लायक और इनके पास सिर्फ गिनती के 3 महीने रह गए क्योंकि इनको कैंसर है और आप चाहो तो इनकी मदद कर सकते हो। मैम मैं इनकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैंने बताया ना आपको, मैं तो खुद अभी इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है अभी। नहीं, आपसे मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा गेम है, अगर आप उसे खेल लेते हैं, अपना 5 मिनट उसमें दे देते हैं तो इनकी मदद हो सकती है। अच्छा, अगर मैं इनकी मदद कर पाऊँगा तो ज़रूर खेलूँगा। हाँ ज़रूर, मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, ये जो चेक है पूरे 50 लाख रुपए का है और ये जो घड़ी है ये पूरे 2 लाख रुपए की है और ये जो कैश है ये पूरे 10 लाख रुपए है। तीनों में से आप कुछ भी चूज करते हैं तो वो आपको हो जाएगा, बट अगर आप FD चूज करते हैं तो वो इस सर को मिलेगा और ये आपके हाथ में है कि आप क्या चूज करते हैं। मुझे वैसे पैसों की तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन अभी तो मैं FD चूज़ करूँगा। इन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, अगर इनका इलाज नहीं हुआ तो वो ये मर भी सकते हैं और इनकी बेटियों की शादी कौन करवाएगा, तो मैं FD चूज़ करना चाहूँगा। सीरियसली आप FD चूज करना चाहते हैं? क्योंकि काम के लिए तो मैं जा ही रहा हूँ, अगर इनकी दुआ रही तो मेरा काम तो लग ही जाएगा, पैसे तो मैं उससे भी कमा लूँगा, लेकिन इनको भी पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ इनको आप FD दे दीजिए। अरे वाह, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है और ये इंसानियत के नाते आपने जो चूज करा इनके लिए, इनकी जो मदद करी है, इसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। हर रही बात आपकी, तो मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आप जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आपकी जॉब लग जाए, भगवान आपका भला करे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पैसे तो आपने दिए हैं, दुआ तो आपकी लगनी चाहिए। नहीं, पैसे मैंने दिए ऑफ कोर्स, लेकिन ये जनता का फंड है तो जनता ही डिसाइड करती है कहाँ जाता, और अच्छा हुआ कि आपने सेलेक्ट कर लिया और वो इनको मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। धन्यवाद दीदी। राम। देखा सर, मैंने कहा था ना कोई तो आएगा फरिश्ता बन के जो आपकी मदद करेगा। हाँ आप मैडम सही कह रहे हो, आज भी इंसानियत जिंदा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे की हेल्प करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस लड़के का नेचर, इसको खुद जॉब की नीड है, इसके पास पैसे नहीं है, फिर भी इसने आप ही मदद करनी चाहिए बिना सोचे समझे। मैम ऐसा है, उसके माँ बाप ने उसे ना अच्छे संस्कार दिए होंगे, इसलिए वो बहुत अच्छा है। चले मैम। हाँ जी, हम चलते हैं। एक्सक्यूज मी, चेप क्या हो रहा है हमारे साथ? उधर होके बैठ, बदबू आ रही तेरे से। नहीं वो मैम, हवा ले रहा था पूरी, यहाँ पे AC है ना। तेरी औकात है तू एसी की हवा लेगा? तेरे को देख के लग रहा है किसी झोपड़पट्टी में रहता होगा, वहां तो पंखा भी नहीं होता है और अब इतने बड़े ऑफिस में आ गया है एसी के वाले ने। सच सच बता, तू यहाँ पे इंटरव्यू देने आया है या फिर फ्री की एसी की हवा खाने आया है ना? इसीलिए आया है ना तू, क्योंकि तुम लोगों के पास तो पंखा भी नहीं होता, तो सोचा होगा कि घुस जाता हूँ किसी भी ऑफिस में इंटरव्यू देने के बहाने, हवा खाऊंगा और फिर खिसक जाऊंगा, है ना? अरे मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, किधर होना ना मैं हो जाता हूँ। हाँ दूर हो गई बैठ, तेरे ना वैसे भी औकात नहीं है तो हमारे आसपास बैठे। अरे कैसे कपड़े पहन के आया है, ऑफिस में ऐसे कोई इंटरव्यू देने आता है क्या? और तेरे को देख के लग नहीं रहा कि तेरी एजुकेशन कोई अच्छी खासी होगी, देख के लग रहा है किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा लिखा है तू। 10वीं पास करा है नहीं करा तूने? अरे छोड़ो, किसके मुंह लग रहे हैं, अपना ही मूड खराब करेंगे। हेलो एवरीवन। हेलो सर। आप लोगों में से शीनू कौन है? जी सर मैं हूँ। अच्छा समझ गई मैं, फाइनली ना इन लोगों ने देख लिया होगा अंदर से कि कैसा गरीब भिखारी फटीचर यहाँ पे आया हुआ है। शीनू आप सिलेक्टेड हैं, बाकी सब लोग घर जा सकते हैं। ऐसा क्या इसके अंदर जो हमको रिजेक्ट कर दिया और इसको सिलेक्ट कर लिया? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वैसे भी तुम होता कौन है बताने वाले कि कौन सिलेक्टेड है कौन नहीं? पहले खुद को देखो, यहाँ के मैनेजर का चपरासी ज्यादा लग रहे हो। ऑफिस में ऐसे कपड़े पहन के कौन आता है? जूते देख फटे हुए हैं तेरे, जीन्स टी शर्ट कोट पहन के यहाँ पे खड़ा है। तू नहीं बताने वाला हमें कि कौन सिलेक्टेड है कौन नहीं? कोट भी ऐसा पहन रखा है जो आने वाले 10 साल तक छोटा नहीं होगा। पता नहीं किसने इसको मैनेजर बना दिया, इसे तो ना चपरासी छोड़ो, इसको वो नाली साफ करने वाला बनाना चाहिए था, शक्ल भी वैसी है इसकी। अरे एक बात बताओ, इसमें है क्या जो तुमने इसे सिलेक्ट कर लिया है? अरे हमारी एजुकेशन देखो, बाकियों का छोड़ो, मैं अपना बताती हूँ। मैंने अपनी हायर एजुकेशन लंदन से कर रखी है, तुम्हारी कंपनी को ना मुझसे अच्छा कोई नहीं मिलने वाला। और इसको देखो, इसके कपड़ों से पता चल रहा है कि किसी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज से पढ़ा लिखा है, इसकी क्वालिफिकेशन भी हमारे आसपास नहीं है। और तुम इसको अपने ऑफिस में रख के अपना स्टैंडर्ड गिराना चाहते हो। मेरे को लगता है कि
ये ना तुम्हारा साथी है, होगा तुम्हारी वो चौल वोल से, तुम्हारा दोस्त होगा, इसलिए मैडम को बोल के सिफारिश लगा दी। अरे शर्म करो, हम ना डिजर्व करते हैं ये जॉब, और यहाँ पे डिजर्व नहीं करता, ज्यादा ज्यादा ना यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा सकता है और कुछ नहीं। तुम ऐसा करो, अपनी ना बॉस को ही बुलाओ, हम उनसे ही बात करें। अच्छा, आप अपनी बात क्या कर रही है? मैं तो इस कंपनी में जॉब भी नहीं करना चाहती, मेरी मजबूरी है। एक्चुअली मैंने साउथ कोरिया से अपनी स्टडी करी है, वो तो मुझे अपने पेरेंट्स की वजह से यहाँ पे आना पड़ रहा है, वरना मैं इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करती। बेटे तुम भी यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हो? मुझे लगा तुम किसी की छोटी बहन हो। What do you mean बेटे? तुम मुझे एज से जज कर रहे हो? कम से कम मैं इस 10वीं फेल से तो सही होंगी। अरे यार ये बकवास बंद करो, मुझे ना तुम्हारे फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बाकियों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी क्वालिफिकेशन देखो और मेरी स्किल्स देखो, मेरा एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा है। तुम्हारी कंपनी में अगर मैं आ जाऊं ना तो तुम्हारी कंपनी धन्य हो जाए। इस पूरे स्टेट में मुझसे बेटर, अरे स्टेट छोड़ो, पूरे इंडिया में मुझसे बेटर ना इस पोस्ट के लिए तुम्हें कोई नहीं मिलेगी, और तुम इसको सिलेक्ट कर रहे हो। अरे कुछ नहीं है इसके अंदर, तेरा दोस्त है ना इसलिए तू कर रहा है ना। अरे बोल, तेरे को पैसा चाहिए, जितना पैसा बोलेगा ना उतना पैसा दूंगी तुझे, लेकिन मेरी जॉब यहाँ लगनी चाहिए। अरे दोनों की हालत और कपड़े भी चीख चीख के बता रहे कि दोनों दोस्त हैं, बस धूप छाव का फर्क है। अच्छा, तो अब तुम भी बोलोगे? मुझे लगता है तुम्हारे घर में नमक की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी शर्ट पे इतना नमक आ रहा है ना, तो पड़ोसियों की भी शायद तो तुम अपनी शर्ट से ही निकाल के देते होंगे। अरे नमक, मेरे घर में तो तेल की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतना तेल निकल जाता है कि पड़ोसियों को भी देता हूँ खाना बनाने के लिए। यार ये क्या फालतू की बकवास हो रही है यहाँ पे, नमक तेल। अरे यहाँ पे इंटरव्यू देने आए इतनी बड़ी कंपनी में, और तेरी तो औकात देख के पता चल रहा है जिस तरीके से तू सबसे बहस कर रहा है। यहाँ पे इंटरव्यू देने आए, मैनेजर है ना, मैनेजर की औकात में रहे। आपको शायद से पता नहीं है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, और मैनेजर आपको पता है सब एम्प्लॉइज से ऊपर होता है। और आपके लिए मैं बता दूं कि आप इंटरव्यू देने लायक हो। आपको ऐसे कपड़े पहन के आने के लिए किसने बोला था इंटरव्यू देने के लिए? अरे तुझसे पूछूंगी क्या पहनूं क्या नहीं। मैं बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, बहुत रिच घर से, और हमारे यहाँ ना ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। और वैसे भी इन सबसे ज्यादा डिजर्विंग हूँ मैं। वो फालतू के घर की बातें कर रहा है, नमक तेल की। इस वाले को हो गई तुम लोगों की बकवास। शायद तुमने हमारे ऑफिस की गाइडलाइंस नहीं पढ़ लेते तो काफी अच्छा रहता तुम्हारे लिए, तो तुम इस तरीके से हमसे बहस ना कर रही होती। अबे आओ, चुपचाप से ना अपने ओनर को बुला जाके, ठीक है? हमारे पास इतना वेला टाइम नहीं कि तेरे पीछे वेस्ट करें। हाँ, और वैसे भी तेरी औकात नहीं है कि हम तेरे मुंह भी लगे। चुपचाप से अपनी बॉस को बुला। और तुम लोग जानते नहीं हो कि तुम चलते फिरते गूगल के पास खड़े हो। ये सामने मैडम बोल रही ना कि ये भी किस बातों में लगा हुआ, अब इनसे तो क्या ही बहस करूं। खैर मैं तुझे बता दूं, तू बोल रहा ना मैनेजर की पोस्ट सबसे ऊपर होती है, और काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मैं ऑडिटर के लिए आया हूं, और ऑडिटर की पोस्ट मैनेजर से अच्छी और ऊपर होती है, ठीक है? तो अब चुपचाप भेज दो अपनी मैम को। आप लोगों के संस्कार मुझे साफ दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, मैडम को बुला देता हूँ मैं। शीनू, वैसे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, मैडम आके एक बार और आपको बता देंगे। टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। हाय, तुम तो वही हो ना जो थोड़ी देर पहले वो सड़क पे गेम खेल रही थी और जिसकी वजह से मैं तेरे पैसे जीती थी। तुम हो गए इस कंपनी के ओनर? यस, मैं इस कंपनी की ओनर रूबी पांडे मेरा नाम है, और ये हमारे सर बहुत सीनियर है, ये इसी कंपनी के हैं। और ये कोई बुजुर्ग बीमार या इनकी कोई लाचार बेटी शादी करने के लिए नहीं है, वो बस एक लॉयल्टी टेस्ट था, तुम लोगों का इंटरव्यू पार्ट था। ये क्या बकवास है? ऐसे कौन इंटरव्यू लेता है? ढंग से इंटरव्यू लो ना जैसे लिया जाता है। मेरी क्वालिफिकेशन देखो, मैंने अपनी फाइल सबमिट कर दी है, मेरा रिज्यूम मेरा सब कुछ चेक करो, ठीक है? उसके बाद बात करो। ऐसे कोई टेस्ट लेके इंटरव्यू नहीं होता है। मैम इन लोगों ने तो मच्छी बाजार बना लगा है। खैर मैं आपको बता दूं, आपको देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। दिन तो बन ही गया था, आपने शाम भी बना दी अपनी शक्ल देखा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी इसी ठड़क पने की वजह से इस कंपनी में क्या तुम वर्ल्ड की किसी कंपनी में जॉब करना डिजर्व नहीं करते। बड़ी मास्टर। तारीफ करना क्या ठड़कपन होता है? मैम प्लीज लीव, और हमारा ना ढंग से इंटरव्यू लीजिए। मेरे को बाकी का नहीं पता, लेकिन मेरा तो लीजिए। मैं इस पोस्ट के लिए ना परफेक्ट हूँ। आपकी कंपनी को मुझसे ज्यादा अच्छा कैंडिडेट कभी नहीं मिलेगा। सीरियसली मैम, आपसे बेटर कोई नहीं मिलेगा, वो मच बेटर है आपसे। समझ आ गई? इंसानियत तो उनके अंदर, संस्कार है, अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। अरे मेरे ऑफिस में गरीब से अमीर हर तरीके के लोग हैं। अरे चाय बनाने वाले की तुम तो कोई इज्जत ही नहीं करोगी। तुम्हारा बस चले, गुस्सा आ गया तो तुम तो पता नहीं क्या कर दोगी, उसको थप्पड़ मार दोगी। हाँ, शक्ल से दिख रहा है तुम्हारे, इतना एटीट्यूड लेके कहाँ जाओगी? ऐसे जॉब करोगी क्या? वन सेकंड ना, आपकी कंपनी इंसानियत से चलती है या मनी मैनेजमेंट से चलती है? आप मुझे मत सिखाइए मेरी कंपनी किससे चलती है। बहुत अच्छी चल रही है, तभी आज यहाँ 4 लोग खड़े हैं मेरे इंटरव्यू के लिए। लेकिन अफसोस कि इन चारों में से किसी को मैं जॉब नहीं दे सकती। मैम थोड़ी देर के लिए कैरेक्टर साइड रख के काबिलियत देखो ना, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। सीरियसली आप बिल्कुल परफेक्ट हो। वाओ, वो तो मैंने आपका रिज्यूम देखा। कहाँ से बनाए फर्जी रिज्यूम? मैम वो तो मैंने खुद बनाया रात भर जग के। और हाँ, उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें
बातें लिख दी, मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा लाइफ रूटीन बहुत अच्छा है। ये अच्छा है तुम्हारा लाइफ रूटीन? देखिए मैम, एक कैंडिडेट तो वैसे ही हट चुका है, घर की भी है और रिज्यूम खुद बना के लेके आया है। इतना तो इसकी औकात नहीं है कि बाहर से अच्छा सा प्रोफेशनल रिज्यूम बना सके। आप इसको सिलेक्ट करोगे? ये तो गया। और इसको देखो, ये तो ऐसा लग रहा है सड़क से ऐसे उठ के आ गया है, कपड़े भी ना धो के नहीं लाए, इतनी बदबू आ रही है इससे। ऐसे लोगों को आप इतनी बड़ी कंपनी में रखोगे? देखो मैम, मैं समझती हूँ कि आप ये लॉयल्टी टेस्ट करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कौन अच्छा है कौन नहीं, लेकिन एंड में ना काबिलियत और स्किल्स काम आती है, और मेरी स्किल्स बहुत अच्छी है। आपको अपनी कंपनी बढ़ानी है या फिर लोगों की मदद ही करनी है? अगर कंपनी बढ़ाना चाहते हो ना तो मुझे सिलेक्ट करो, मेरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। देख लो मैम कितनी अच्छी स्किल्स है इनकी। अभी मेरे को जज कर रहे थे कि मैं अपना रिज्यूमे खुद बना कर आया हूँ। अरे जिससे रिज्यूमे नहीं बनता वो पीपीटी बनाएगी जाके, और स्किल्स की बात कर रही है। लेट मी वन थिंग, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मेरा ऑफिस है और मुझे पता है यहाँ पे किसको रखना है किसको नहीं। इंसानियत के साथ साथ मेरा पैसों का बिजनेस है, यहाँ पे इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है लाखों में, और तुम जैसे लोग यहाँ रहेंगे ना तो पता नहीं चलेगा कब मैं लाखों से जीरो पे आ जाऊंगी। अरे मैम, मैं मानती हूँ कि आपका पैसों का ट्रांजैक्शन का काम है, कम से कम इस 10वीं फेल को तो मत रखो। इसको गिनती भी आती है नहीं आती है? पहले टेस्ट तो ले लो इसका। और मैम मैं तो वैसी बनिया हूँ, उंगलियों पे कैश गिनता हूँ, तो आपको मेरे से बेटर हमको कभी नहीं मिलेगा। हाँ, उंगलियों से गिन गिन के पता नहीं कब इन्हीं उंगलियों से गायब कर दोगे, हवा में उड़ा दोगे तुम तो मेरे पैसे। मैम आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। हाँ, आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। वो इतना अच्छा इंसान है ना, उसको गिनती आती हो या ना आती हो ये आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना पता है कि मेरा 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होगा। ईमानदार है वो। देखिए मैम, ये ना फालतू की बकवास नहीं करते। मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ और मेरे को इस जॉब की बहुत नीड है, और आपकी कंपनी को भी मेरी जैसे एम्प्लॉय की बहुत नीड है। तो आप प्लीज प्रॉपर्ली इंटरव्यू लीजिए, आप मेरे स्किल्स देखिए, एक बार मेरा रिज्यूम देखिए, आप अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। सारी चीजें अच्छी है मेरे रिज्यूम में। बिल्कुल मैम, पहले इन्हीं का इंटरव्यू ले लो, इनका रिज्यूमे तो देख लो जिन्होंने बाहर से बनवाया 50-60 रुपए का। बस करो आप और यहाँ से चलते बनो, पैसे रख कर। मैम आप कैसी बातें कर रही हैं? आप प्लीज प्रोफेशनली सोचिए ना, प्लीज इमोशनली ना सोचते हुए। मैम बिजनेस हमेशा मनी माइंडेड लोग ही कर सकते हैं। और वैसे भी जब गेम खिला रहे थे और हमने पैसा चूज किया, उसमें गलत क्या है? आप इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन है, आपको राह चलता कोई 1 लाख रुपए अगर मिल जाएंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? और मेरे को तो इतने ज्यादा पैसे मिले, तो मेरी तो सोच अच्छी है ना। ये तो स्टूपिड है जो फालतू में वो एनवेलप दे आया, उससे इसका क्या फायदा? मैंने पैसे लिए, अपना अच्छा कर रही हूँ, और मेरा अच्छा होगा तभी तो आगे लोगों का अच्छा कर पाऊंगी ना मैं। और हाँ, मैंने उस वक्त आपसे ये बोला था कि पहले मैं खुद की मदद करूँ, फिर मैं दूसरों की मदद करूंगी। तो आपके पास इतना अच्छा एम्प्लॉय है और उसे छोड़ के आप इस 10वीं फेल को सिलेक्ट कर रहे हैं। मैम मैं तो इनकी हेल्प ही की ना, 2000 रुपए में दे के आई थी। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? मैम मैं तो इन सबसे ही ज्यादा अच्छा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर समझदारी और दरियादिली दोनों है। क्योंकि इन्होंने पैसा चुना और उसमें से दरियादिली दिखाई, लेकिन मैंने तो दोनों करने की कोशिश की ना। मैंने बोला था इनसे कि सर मैं आपको थोड़ा पैसा दे दूंगा, आप थोड़ा मुझे दे देना, क्योंकि जिंदगी ऐसी चलती है ना, थोड़ा आप थोड़ा मैं। और हाँ, और ये मैम इतनी देर से गा रही है, स्किल्स चेक करिए, एजुकेशन चेक करिए, आपको कहीं और जॉब नहीं मिली जो आपको यहीं भटकना पड़ रहा है हमारे साथ? एक्सक्यूज मी, तुमने साउथ कोरिया से पढ़ाई की है, जहाँ का एजुकेशन बैकग्राउंड ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, और मैंने लंदन से पढ़ाई की है और इसी ईयर आई हूँ, इसलिए फर्स्ट जॉब यही अप्लाई करने आई हूँ। शट योर माउथ। मैम कहाँ इनकी बातें सुन लो, रबड़ पेंसिल की, इनको छोड़ो, मुझे पकड़ो आप। क्या समझ रखा तुम लोगों ने मेरे ऑफिस को? ये कोई मच्छी बाजार है? जो आ रहा है बोली जा रहे हो, बोली जा रहे हो। तुम लोगों में इतनी रिस्पेक्ट नहीं है कि सामने अगर ऑफिस का ऑनर खड़ा था उससे किस तरीके से बात करी जाती है। ये तुम्हारी पढ़ाई स्किल है? और कर लो बहस। देखिए मैम, वी आर रियली सॉरी। एक्चुअली आपके मैनेजर ने पहले आके हमें बड़ा गुस्सा दिला दिया था, इसलिए मैं गुस्से में बात कर रही थी, और मैं इस पोस्ट के लिए परफेक्ट हूँ। मैं अभी अपनी पढ़ाई खत्म करके आई हूँ, और मैं यही चाहती कि मैं जिस कंपनी में फर्स्ट इंटरव्यू दूँ वो मैं क्लिक कर जाऊँ, और वो चीज नहीं हुई तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया। और अगर मैं इस जैसे बंदे से हारूंगी तो थोड़ा तो गुस्सा आएगा ना। तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं किसी से बदतमीजी से बात नहीं करती। अभी मैंने बोला वो एक्चुअली मैंने गुस्से में बोला, तो हम ये बातें साइड में रखते हैं और मेरा इंटरव्यू लेते हैं। और मैम आपको तो पता ही है कि गुस्सा कितना हानिकारक होता है। अगर कोई इंसान जॉब पे आया तो उसे गुस्से को घर रख के आना होगा, और मेरा पोलाइट फेस और स्माइली तो आपको बताया ही होगी कि मेरा पेशेंस लेवल कितना हाई है। तो उससे बेहतर तो मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा, और आपको प्रूफ भी हो गया इन सब के सामने। मिस्टर आकाश, यस मैम। मुझे ऑफिस में एम्प्लॉय रखना है, जोकर नहीं। मैम वो भी तो बढ़िया है ना, ऑफिस के एम्प्लॉइज का थोड़ा टाइम पास हो जाया करेगा और काम भी हो जाएगा। अरे बस कर, कितनी अपनी बेइज्जती कराएगा। पहले मैम ने तेरे को ठरकी बोल दिया और अब तो ये जोकर बोल दिया। कम से कम अपना मुंह तो बंद रख। और मैम आई नो कि आप मुझसे नाराज है, आपको पैसे चाहिए, पैसे वापस दे देती हूँ, लेकिन
मैंने इस पोस्ट के लिए बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत पढ़ाई करी है, अच्छी जगह एजुकेशन ली है और जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैंने स्किल्स भी करी है और एक्स्ट्रा करिकुलर भी जोड़ा है उसके अंदर। तो आप प्लीज एक बार मेरा इंटरव्यू तो लीजिए। मैम ये तो पैसे देने की बात कर रही है, मैं तो पैसे रख ही रहा हूँ। ये लो आप बताओ मैम मेरे को कब से ज्वाइन करवा रहे हो आप? तो एक काम करिए, जाइए और नीचे से अपनी फाइल ले लेना और घर का रास्ता नाप लीजिए। गेट आउट, गेट आउट। तो बड़ी जॉब है। नाटी। तो मैम एक कैंडिडेट तो गया और एक कैंडिडेट की जुबान ज्यादा चलती है, तो मैं बोल रही हूँ अब एक बार मेरा इंटरव्यू तो लेके देखिए। मैं बता रही हूँ आप मेरी क्वालिफिकेशन से, मेरी स्किल से बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर, इन तीनों में से आप किसको रखना चाहेंगे ऑफिस में? मैडम मैं नहीं चाहता हमारे ऑफिस में ऐसे लोग काम करें जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, मुझे भी ना ऐसी कंपनी में काम नहीं करना। मेरी जैसी स्किल्स है ना, मेरे को कोई भी सिलेक्ट कर लेगा और आपसे बड़ी कंपनी में जाऊंगी। हटो। ठीक है निकलो आप लोग हमारे पैसे। ये लो तुम्हारे पैसे। टीनू, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे तुम्हारी इंसानियत देख के सच में बहुत गर्व है। इतने सारे पढ़े लिखे और इतनी हायर एजुकेशन करके जो लोग आए हुए थे उनसे तुम मच बेटर हो। तुम्हारी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी 19-20 हो सकती है, लेकिन इंसानियत तुम्हारी बहुत अच्छी है और इसी इंसानियत की मुझे ज़रूरत है मेरे ऑफिस में। जहाँ मेरा लाखों का ट्रांजेक्शन है वहाँ मुझे तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान ही चाहिए। एक काम करो, तुम कल से हमें ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारा टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक का होगा। थैंक यू सो मच मैम। आप नहीं जानती मैंने इस जॉब के लिए कितनी मेहनत की थी। थैंक यू सर। मैं जानती हूँ, वो मुझे तुम्हारे चेहरे पे ही पता चल गया था। क्योंकि तुम ही इस जॉब के लायक हो। थैंक यू सो मच सर। चलिए सर। चल दो चलिए।